What's up guys, this is Daniel here once again on a new video। तो आज के इस टॉपिक में मैं बात करने चाहूँगा कि अगर दो छोटे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें तो उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बड़े लोग आते हैं, और इन केस बड़े लोगों के बीच में एक दूसरे से लड़ाई हो गए तो दे गो टू लॉ एंड ऑर्डर, वो लोग दे ट्राई टू सॉल्व द इशू। बट व्हाट इफ आई से इस दुनिया में दो पावरफुल आदमी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कौन आते। यस, इसके बारे में मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इंटरनेट में क्रेजी थिंग होने वाला है। तो यस, कल के इन्फॉर्मेशन के द्वारा क्या है बोले तो एलोन मस्क, द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उन्होंने डायरेक्टली एप्पल को टारगेट किया। और यस, उन दोनों के बीच में राइवल कब से की है, बट इन रिसेंट टाइम्स में एलोन मस्क ने चैलेंज किया था एप्पल से कि मैं भी एक फ़ोन लॉन्च करने वाला हूँ। यस, इसीलिए क्योंकि एलोन मस्क का ये मानना है कि एप्पल एक मोनोपोली कंपनी है। मोनोपोली के उनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा। क्या है बोले तो इन केस फॉर एग्जांपल अभी एप्पल को थोड़ा एप्स इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा परमिशंस है, बट अगर आप एंड्रॉयड को कंपेयर करें तो एंड्रॉयड में ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता, कौन सा भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते। मगर एप्पल में वैसा नहीं है, एप्पल में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है थोड़ा। तो इन केस अगर एप्पल इफ दे वांट थोड़ा सा ऐप्स को हटा देना उन लोगों के प्ले स्टोर से बोले तो इवन एप्पल यूज़र भी वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये फ्रीडम एप्पल यूजर्स को नहीं है। जैसे कि मैं पहले बोला, एलोन मस्क और एप्पल, ये दोनों के बीच में बहुत राइवल चल रहा है। इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा होते रहता, वो कभी भी इन पब्लिक नहीं आया। बट यस, एलोन मस्क ने स्ट्रेट अवे एक चैलेंज दिया था कि एप्पल से कि यस, मैं भी एक टेस्ला का फ़ोन लॉन्च करने वाला हूँ। इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर तक, जैसे कि मैं आपको बोला, एलोन मस्क ने द डे ही हैज़ टेकन चार्ज ओवर द ट्विटर का सीईओ एलोन मस्क और ट्विटर का ओनर एलोन मस्क, ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म्स में उन लोगों का इनकम्स कैसा आता, एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल इन यूट्यूब या नहीं तो फेसबुक या नहीं तो ट्विटर या कोई भी प्लेटफॉर्म्स अगर आप लिए तो उन लोगों का इनकम एडवर्टाइज के द्वारा से ही होता। तो द डे एलोन मस्क ट्विटर को टेक ओवर किया, उस दिन से एडवर्टाइज आने का बंद हो गया। सो बेसिकली ट्विटर से कुछ भी इनकम नहीं है एलोन मस्क को। तो उसीलिए इसका रीज़न क्या है बोले तो, अगर आप एक कार की कंपनी लिए फॉर एग्जांपल मारुति या ऑडी, बीएमडब्ल्यू या टाटा, कौन से भी आप एक कार की कंपनी लिए तो उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड मिनिमम 100 ईयर्स ओल्ड रहता। तो बेसिकली ये जो भी कार कंपनीज है अराउंड द वर्ल्ड, वो लोग जस्ट 10-15 ईयर्स पहले स्टार्ट नहीं किए, मैक्स टू मैक्स एक 50 to 100 ईयर्स से पहले इस कंपनी स्टार्ट करके रन कर रहे। उसके हिसाब से रिसेंटली कोई भी लाइक 10-15 ईयर्स से पहले कोई भी एक नया कार कंपनी वाला अंदर आके उन लोगों को कंपटीशन देने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। तो बट एलोन मस्क ने एक बड़ा सा रिस्क लेके, एक बड़ा सा चैलेंजिंग मोमेंट है ये एलोन मस्क को। तो उन्होंने इस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री विच इज़ कंबाइंड ऑफ ऑल द कार कंपनीज, वो लोगों को एक चैलेंज दिया था कि सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला कार को लॉन्च करके सक्सेसफुल होता बोल के चैलेंज किया। उसी के साथ वो लॉन्च भी किया और थोड़ा सक्सेसफुल भी हुआ था। तो इसी के वास्ते कोई भी तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बोले तो, ट्विटर में इवन कार के एडवर्टाइजमेंट भी आते थे पहले। एलोन मस्क चार्ज लेने से पहले इवन कार की एडवर्टाइजमेंट भी आते थे। बट जिस दिन टेस्ला को लॉन्च किया और एलोन मस्क ट्विटर को चार्ज लिया, उस दिन से इवन कार कंपनीज भी उन लोगों को एडवर्टाइज देने का बंद कर दिए। सो एलोन मस्क का मेन मोटो क्या है बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस, अगर आपको आइडिया है तो ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया, एंड कान्ये वेस्ट और जेसी, ऐसा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या बहुत सारे बड़े लोगों का अकाउंट बैन कर दिया। क्यों बैन करना, वो दे डोंट हैव एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो लोगों का उन लोगों के ओपिनियन रेस करे, फिर उन लोगों का अकाउंट क्यों बैन करना। बट ये ट्विटर ने किया था। तो इसको सुधारने के लिए एलोन मस्क ने फिर ये एक बड़ा सा स्टेप लिया
क्या है बोले तो जो भी अकाउंट्स बैंड है वो सब अकाउंट्स को अनबैन करना, तो बेसिकली अनब्लॉक कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का या जेसी का या कैन वेस्ट का सबका अकाउंट्स फिर अनफ्रीज हो गया एंड दे कैन यूज़ देयर ट्विटर अकाउंट्स वंस अगेन। तो जैसा जैसा अकाउंट्स को अनब्लॉक कर रहा है या अनफ्रीज कर रहा, थोड़े कंपनीज़ को इसके बारे में ज़रा भी पसंद नहीं है, जैसे कि कोक या मैंडलस या कैडबरी कंपनी, वो लोग इवन दे स्टॉप्ड डूइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्विटर। मैंडलस इज नथिंग बट इट इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ द कैडबरी एंड कोको कोला, यू नो इट्स वर्ल्ड वाइड। इवन कोक कंपनी भी उसका एडवर्टाइजमेंट स्टॉप कर दिया ट्विटर में। सो मेन मोटो एलॉन मस्क का क्या है बोले तो एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यूएस में एक बड़ा कंट्री में खुद के कंट्री में रह के खुद के पॉलिटिशियंस को, अगर वो उन लोगों के पॉलिटिशियंस कुछ गलत काम कर रहे तो बेसिक सिटीज़न उन लोगों के खिलाफ बात कर सकता है और उस सिटीज़न को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि उस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही है। और वही कंट्री में अगर इन केस फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सबका मुंह बंद कर दिए तो ये एक मोनोपोली वर्ल्ड हो जाता। यस, सो कमिंग बैक टू एप्पल कंपनी का थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है कि अगर इन केस एप्पल यूज़र इफ़ दे वांट टू इंस्टॉल नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या any application, that application Netflix should pay 30% of its income to the Apple. So basically Apple will decide which application should be in their store and which application should not be in their store. And Apple users जो है वो लोगों को लिटरली एप्पल मैनिपुलेट कर रहा है, और वो लोग क्या देखना है या क्या सुनना है और क्या न्यूज़ फॉलो करना है एप्पल विल डिसाइड। इसीलिए सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग रहना, इसी के लिए एलॉन मस्क ने एक चैलेंज दिया था कि एप्पल को कि वो भी एक टेस्ला फ़ोन लॉन्च करने वाला है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच या कोई भी बाउंड्रीज नहीं रहेगा, जिसको जो भी कहना है कि किसी के खिलाफ रहने दो या पॉलिटिक्स के खिलाफ रहने दो या स्पोर्ट्स के खिलाफ रहने दो या करंट सिनेरियोस के खिलाफ रहने दो या कुछ भी रहने दो, उन लोगों को ये फ्रीडम टेस्ला फ़ोन में दिया जाता है और उसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता। ये एलॉन मस्क का मानना है। सो लास्ट ईयर एप्पल ने $48 मिलियन ट्विटर को पे किया था उन लोगों के एडवर्टाइजिंग के वास्ते। जस्ट देन एलॉन मस्क ट्विटर को चार्ज लिया, उन लोगों का एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया। सो बेसिकली $48 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो यस, इसी के रीज़न ट्विटर को और एलॉन मस्क को एक थोड़ा सा नुकसान फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको जानकारी है तो इवन एप्पल वो लोग उन लोगों के ऑटोमेटेड कार लॉन्च करने के लिए देख रहे हैं, इसीलिए रुका गया है कि उन लोगों का स्टैंडर्ड्स टेस्ला से अभी तक मैच नहीं हो रहा है। वन डे और द अदर एप्पल ने ये चैलेंज किया था कि वो लोग भी एप्पल का एक ऑटोमेटेड कार लॉन्च करते हैं। वैसे एक छोटा सा रूमर्स इंटरनेट में फैल रहा है। सो अब तक जो भी मैं इस वीडियो में आपको डिटेली बोला वो है जस्ट एक बैक स्टोरी है, मगर कल एलॉन मस्क ने एक ट्वीट डाला था, जिसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लोग दे सकते हैं, मगर उन लोगों को ब्लॉक करना दैट इज़ नॉट राइट। और अभी जो भी अकाउंट्स को मैं अनब्लॉक कर रहा हूँ, वाई डोंट पीपल हैव देयर ओन फ्रीडम। तो यस, एक छोटा सा ट्वीट एलॉन मस्क ने डाला था, वो ट्वीट भी मैं आपको बताऊंगा। एलॉन मस्क का कहना ये है कि एप्पल इज़ ट्राइंग टू बैन ट्विटर। यस, इवन एप्पल यूजर्स भी कल के दिन वो लोग अपने फ़ोन में ट्विटर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो यस, इसी के बारे में एप्पल में बैकएंड में डिस्कशन चल रहा है। तो एलॉन मस्क का ये कहना है कि वाई इज़ दैट सो मच ऑफ मोनोपोली विद इन द एप्पल इंडस्ट्री। सो एलॉन मस्क का ये कहना है कि एप्पल को इतना सारा पावर मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो यस, इस सब को एक चेक लगाने के लिए टेस्ला ने अपने एक टेस्ला का फ़ोन लॉन्च करने के लिए या प्लानिंग। सो ऐसे ट्विटर को भी खरीदने से पहले एलॉन मस्क ने एक ट्वीट डाला था, डालने के बाद थोड़े ही दिन में ट्विटर को खरीद लिया। अभी टेस्ला फ़ोन के बारे में ऐसा एक ट्वीट डाला है। तो बेसिकली वी एक्सपेक्ट दैट इवन जैसे ट्विटर को कैसा खरीदा वैसे ही टेस्ला फ़ोन भी लॉन्च
बहुत ही जल्दी होने वाला है। सो मस्क ने कल एक ट्वीट डाला था कि दिस इज़ अ वॉर, दिस इज़ अ बैटल फॉर द फ्यूचर सिविलाइजेशन। सो एलोन मस्क का प्रॉपर्टी और एप्पल का प्रॉपर्टी दोनों को कंपेयर करें तो इट इज़ मैसिव। तो कोई भी उन लोगों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट यस, एलोन मस्क का ये कहना है कि दिस इज़, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मी, ये मेरे लिए ही नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल, फॉर एवरीवन। सो जस्ट आप इमेजिन करिए, दो बिग कॉर्पोरेट एक दूसरे से लड़ाई का होने वाला है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एलोन मस्क का स्टेप ये सही किया या नहीं। तो और आपके दोस्तों में भी अगर उन लोगों का टेक के रिलेटेड अगर वो लोग को बहुत ही इंटरेस्ट है बोले तो इस वीडियो को शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू ऑन अनदर वीडियो। Until then, have a good day. Bye bye. See ya.